अब मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। संसार में 3 चीज़ें दुर्लभ हैं। ये 3 चीज़ें जिस व्यक्ति को मिल जाए, उसका बेड़ा पार है। बेड़ा पार का मतलब कि बार-बार जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, मरना, इस चक्कर से वह मुक्त हो जाएगा, उससे छुटकारा मिल जाएगी। अब प्रश्न है कि वो 3 चीज़ें कौन-कौन सी हैं, उसको समझना होगा। पहली चीज़ है मानव योनि का मिलना, दूसरी चीज़ है समर्थ गुरु का मिलना, तीसरी चीज़ है सत्संग का मिलना। ये तीनों जिसे प्राप्त हो जाए, वैसे व्यक्ति को, उस पुरुष को आवागमन से वो रहित हो सकता है या परमात्मा के निज धाम में उसे आश्रय मिल जाएगा। तो मानव योनि वास्तव में कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सदग्रंथन गावा। मानव योनि बहुत अन्य योनियों में भटकने के पश्चात मानव योनि मिली है, जैसा कि गीता में भी चर्चा है। 7 अध्याय में कहा गया है कि बहुनाम जन्मान्ते ज्ञानिवान माम प्रपद्यन्ते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कहा गया है कि बहुत जन्मों के अंत जन्म अर्थात मानव योनि, तो मानव योनि तक पहुँचने में हम लोगों को भी विभिन्न योनियों में भटकना पड़ा है। कीट पतंग पशु पक्षी अनेक योनियों में भटकते भटकते ये मानव योनि मिली है। तो मानव योनि में आ कर के एक महात्मा ने कहा है कि मनुष्य होना आसान है, मनुष्य होना आसान है, परंतु उसमें मनुष्यता आ जाए यही कठिन है। मनुष्यता का मतलब है कि मानवीय गुण उसमें होना चाहिए, सहानुभूति हो, सहयोग की भावना हो, परहित सरिस धर्म की भावना हो। तो इस तरह से कहा गया है कि मनुष्य तो सब कोई, सभी लोग लगभग जन्म मनुष्य के रूप में हो जाता है। जैसे कोर्ट कचहरी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो काला झूल पहन लेता है उसको लोग वकील मानता है, लेकिन सभी वकील वकील नहीं होते, क्योंकि वो केवल ड्रेस पहन लेने से, पहनावा पहन लेने से उनके अंदर एबिलिटी नहीं आ जाती। वैसे ही मनुष्य का चोंगा पहनना, मनुष्य कहलाना, ये कठिन बात है। कहा गया है, महात्मा ने भी कहा है कि मनुष्य होना आसान है, लेकिन मनुष्यता आ जाए यही कठिन है। मनुष्यता का होना बहुत आवश्यक है। तो पहली चीज़ है मानव योनि की प्राप्ति, तो मनुष्य योनि में हम लोग हैं। दूसरी चीज़ है कि समर्थ गुरु का मिलना, कान फुकवा गुरु नहीं, कान फूकने वाला नहीं, वो समर्थ गुरु। समर्थ गुरु उसे कहते हैं जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति रहती है और वो त्रिकालज्ञ होता है, 3 काल के जानने वाला होता है। इसका प्रमाण गीता में है। कहा गया है कि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। कहा गया है कि कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि अर्जुन देखो, मैं वेदाहम, इसको मुझे ज्ञान है, वेद माने ज्ञान, वेदाहम समतीतानि, व्यतीत जो समय बीत गया अर्थात भूतकाल में जीवों की क्या स्थिति थी बीते हुए समय में, इसको मैं जानता हूँ, और वर्तमान समय में जीवों की क्या स्थिति चल रही है इसको भी मैं जानता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि आगे आने वाले भविष्य में जीवों की क्या स्थिति होगी यह भी मैं जानता हूँ। लेकिन कहते हैं कृष्ण, इमाम तु वेद न कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, मेरे बारे में कोई नहीं, क्योंकि मैं माया से उलझल रहता हूँ, माया से
से हमको कोई मतलब नहीं। माया रहित होने के कारण हमको कोई नहीं जानता। तो इसीलिए कहा गया कि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। 11 अध्याय में कहा गया है, जो विराट स्वरूप दिखाए हैं अर्जुन को, तो तो एक सूर्य के प्रकाश से आँखें चौंधियाने लगती हैं। 12 बजे दिन में अगर हम सूर्य पर नहीं ताक सकते हैं, हज़ारों सूर्य, करोड़ों सूर्य का प्रकाश दिया गया। वो भयभीत हो गया अर्जुन और कह रहा है, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धामम। यहाँ भी आया है वेत्तासी शब्द है। वेत्तासी माने होता है त्रिकालज्ञ। और 7 अध्याय में भी कहते हैं, ये 11 अध्याय की बात है, 7 अध्याय में भगवान ने कहा है, कृष्ण ने, कि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। 11 अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं कि त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम। वेत्तासी यहाँ शब्द है। वेत्तासी माने त्रिकालज्ञ, 3 काल के जानने वाले। हे प्रभु, आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों काल के जानने वाले हैं। तो मैं कह रहा था कि 3 चीजें दुर्लभ हैं, और तीनों जिसको मिल जाए, समर्थ गुरु का मिलना, मानव योनि का मिलना और सत्संग का मिलना, ये तीनों जिसे प्राप्त हो जाए तो वो आवागमन से रहित हो जाएगा, बार बार जन्म लेना मरना इस चक्कर से मुक्त हो जाएगा। तो कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग का मिलना जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। विवेक होना जरूरी है। जब विवेक हो जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा, तो सभी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। भूत वर्तमान भविष्य की सारी चीजें दिखाई पड़ने लगती। परमात्मा क्या है, ये क्या क्रिएशन है, लीला है, क्या किस तरह से रचना हुई। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।